अच्छा, इन दिस बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में सब ये इंटरनेट मार्केटिंग और ये प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग, इस सब इंडस्ट्री में व्हाट्स द नंबर वन थिंग यू लाइक, जो यू बिलीव इज द नंबर वन स्किल is required to be successful in this industry? What you personally think? Well, I wouldn't say consistency because मैं personally उतना consistent नहीं हूँ. लेकिन you have systems in place to ऐसा system, ऐसा process जिस पे आप rely कर सको, if you can build that, then there is a very good chance that you will be successful. So I think I relied on building such systems which I can rely on. Right, so in this industry or I think in any industry, right, आप मतलब दो तरीके से आप उस चीज़ को अप्रोच करते हो. या तो आप ऐसे अप्रोच करते हो कि आप सारा काम खुद करना चाहते हो. यू अप्रोच विथ दिस माइंडसेट कि मुझे मेहनत करनी है, सारा काम खुद करना है, डेली करना है और बहुत अच्छे से करना है. राइट, या फिर आप ऐसा करते हो अप्रोच कि मुझे फिगर आउट करना है कि ये कैसे काम करता है. लाइक आई हैव टू फिगर इट आउट लाइक अ मशीन कि ऐसे काम करता है, और फिर उस मशीन को कंपोनेंट की तरह देखना है और उससे कंपोनेंट्स उसके बनाने हैं आपको. राइट, बना के फिर मशीन को एक चलता फिरता मशीन बना के आपको बस ऊपर से ओवरलुक करना है. राइट, सो आई बिलीव इन दिस सेकेंड पार्ट. राइट, आई डू नॉट बिलीव इन बीइंग द मशीन, आई बिलीव इन बिल्डिंग द मशीन. So basically working on the business rather than working inside the business. Exactly. So Exactly. I know कि you are a big believer in this and Yes. you actually look after like, so you believe कि जो काम repeatable है उसको बार बार क्यों करना. हाँ. And उसको अगर हम automate कर सकते हैं तो वो करेंगे through people and processes. Through people, processes. So how someone like me or people like who are actually watching this video, how they can learn this? Like this, is it a skill? I think it's a skill. I think the skill really comes from thinking in a certain way. Okay. ठीक है, एक तरीका है सोचने का, वो तरीका सिस्टम्स थिंकिंग. राइट, तो अगर आप चीज़ों को एज अ सिस्टम देखना शुरू करते हो ना, ठीक है, कि ये एक चीज़ है, एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है और इस सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स एक साथ ऐसे काम करते हैं. राइट, और फिर आपस में इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं. राइट, एंड देन खुद के इनपुट्स होते हैं, खुद का उनका KPI वो होता है जिसके थ्रू वो मतलब गाइडेड होते हैं. राइट, सो एंड देन दे वर्क टुगेदर. राइट, सो जब आप ऐसे कंपोनेंट बेस पे आप चीज़ों को देखना शुरू करते हो तो आप उस तरह से सोच सकते हो. बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स, व्हेन दे बिल्ड अ सर्टेन सॉफ्टवेयर, दे बेसिकली बिल्ड अ सिस्टम. राइट, वो एक पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है एक सिस्टम होता है, बट उस सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. राइट, वो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके फिर मतलब उनका जो एंड रिजल्ट आता है वो आपको दिखता है एज अ यूज़र. राइट, तो वही माइंडसेट चाहिए होता है व्हेन यू बेसिकली बिल्ड द कंपनी एज वेल. इसमें एक और लेयर है, वो लेयर है पीपल का लेयर. बेसिकली सॉफ्टवेयर बहुत प्रेडिक्टेबल है, उसमें आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो वो एग्जैक्टली वैसा हमेशा काम करेगा. बट पीपल आर नॉट प्रेडिक्टेबल अनलेस यू मेक इट प्रेडिक्टेबल. राइट, सो पीपल के लिए आपको प्रेडिक्टेबल करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंसेंटिव. ठीक है, कि आप कैसे लोगों को इंसेंटिवाइज करो कि वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव, एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के अलाइन एंड देन उस पर्टिकुलर सिस्टम में कंपोनेंट के ऑब्जेक्टिव के अलाइन वो काम करें. Okay. So ये दोनों चीज़ आपको सही से करना पड़ेगा. What kind of incentives for your team? So incentives हमारे टीम में ऐसे डिज़ाइन थे कि there were certain team incentive. जब टीम अच्छा कर रही होती थी तो टीम के लिए इंसेंटिव होता था जो कंबाइन होता था, कॉमन होता था सबके लिए. बट there were also individual incentives. जब कोई इंडिविजुअल अच्छा कर रहा होता था तो उनके लिए इंडिविजुअल इंसेंटिव भी मिलता था. राइट, सो हमारा इंसेंटिव हमने डिज़ाइन किया था और शुरुआत से ही एक चीज़ क्लियर था कि सिर्फ सैलरी के लिए अगर मैं लोगों को काम कराऊंगा तो ऑफ कोर्स लाइक लोग उतना ही काम करेंगे कि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए. राइट, बट अगर मैं थोड़ा इंसेंटिव उसमें ऐड कर दूंगा, बोनस या इस कोई भी फॉर्म में, तो वो चीज़ लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करेगी काम करने के लिए. ड्राइव द KPIs जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो भी मतलब उनका वो है. तो इसलिए हमने इंसेंटिव शुरू से ही रखा था हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए. सिस्टम थिंकिंग अगर किसी को बिल्डअप करनी शुरू करनी है, वो इज अ यंग, बिकॉज मुझे मालूम है वी आर इमोशनल थिंकर, वी आर नॉट सिस्टम थिंकर एट ऑल. बाय डिजाइन वी आर नॉट. मोस्ट ऑफ द पीपल बाय डिजाइन दे आर नॉट सिस्टम थिंकर्स. राइट, तो हाउ दे कैन डेवलप दैट सिस्टम थिंकिंग इफ दे नो कि उन्हें लर्न करना जरूरी है, हाउ दे कैन स्टार्ट? फर्स्ट प्रिंसिपल जो थिंकिंग है, राइट, आप कोई भी प्रॉब्लम को
चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, राइट, आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में until those are no longer breakable, right? जैसे आज की एक प्रॉब्लम उठाते हैं हम, जो कि वी एक्चुअली फेस राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, विच इज एक्चुअली Facebook banning the account left and right. Yes. How are you gonna break that down? It's going to be a very good thoughtful exercise. Okay. So Facebook आजकल इट्स बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल, तो पता नहीं है कि फेसबुक बैन क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहेगा. सो दैट मेक्स द बिजनेस लिटिल अनप्रेडिक्टेबल. प्रॉब्लम एसेंशियली इज कि बिजनेस आपका अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, राइट. अब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हमें ख़त्म करना है. वी हैव टू मेक द थिंग्स प्रेडिक्टेबल, राइट. तो प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक, राइट. तो एक तो फेसबुक के साइड से हमें स्टेप लेना पड़ सकता है. तो फेसबुक के साइड से स्टेप लेने का मतलब ये है कि हैविंग मल्टीपल, लाइक हैविंग वेज टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन just one single account or one single business manager, right? So one of the ways we figured out कि हम बाहर के एजेंसी से एडवर्टाइज करा सकते हैं या एजेंसी अकाउंट से हम एडवर्टाइज करा सकते हैं. तो देयर आर लाइक सर्टन वेज देयर, राइट. द अदर वे इज टू नॉट डिपेंड ऑन फेसबुक बिकॉज हम प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं. तो वी वॉन्ट टू बिल्ड आवर बिजनेस इन सच अ वे कि हम बिजनेस फेसबुक पे ही सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें. देयर कैन बी सम अदर चैनल्स बिकॉज अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को फिगर आउट कर रहे हो. फेसबुक इज अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट, राइट. वो चैनल है, सेल्स चैनल है. इट्स अ वेरी गुड सेल्स चैनल, राइट, बट स्टिल अ सेल्स चैनल एंड देयर आर मल्टीपल डिफरेंट सेल्स चैनल अवेलेबल, राइट, फॉर यू टू एक्सप्लोर. तो दूसरा तरीका है कि आप अलग अलग सेल्स चैनल भी एक्सप्लोर करो. तो बेसिकली आपने क्या किया, सबसे पहले ये समझा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. बिजनेस को प्रेडिक्टेबल बनाना है हमें. प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए फिर आपने ये सोचा कि फेसबुक के अकाउंट पे आपकी डिपेंडेंसी कम कैसे हो. तो कम होने के लिए यू लेवरेज्ड लेट्स से सम अदर पीपल्स बिजनेस अकाउंट, राइट, एंड देन यू ऑल्सो लेवरेज्ड द आइडिया कि आप बाकी चैनल्स पे भी जा सकते हो. तो ये चीज़ से आपकी बिजनेस प्रेडिक्टेबल बनने की उस पे हो गई. सो बेसिकली फिगर आउट कि कौन से वेरिएबल में प्रॉब्लम है, हाँ, और उस चीज़ को हाँ, फिक्स करो, चेंज करो, वट एवर. यस, Then your business will. So actually looking at your business in a machine way. यस, यस. कि कौन सा पुर्जा खराब हो रखा है, कौन सा पुर्जा खराब हो रखा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा और उसको आउट करो और बाकी. दिस इज वेरी गुड. बट लेकिन हम ज़्यादातर लोग जो होता है इमोशनल सोचते हैं, लाइक अरे 10 डिजाइन लॉन्च करे या 10 कैंपेन लॉन्च करी, इट्स नॉट वर्किंग. बट वी डोंट हैव इनफ डेटा टू से दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ योर फेसबुक अकाउंट इज वर्किंग एंड यू आर लॉन्चिंग ओनली 10 कैंपेन्स, दैट डजंट मीन एनीथिंग, यस, यस, है ना, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ. Cool, cool.